हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी। तो हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जिसके अंदर हमने कुछ सवाल किए हैं, जैसे गारंटी वाले सवाल किए हैं, नॉर्मल सवाल किए हैं और हमने उसका फॉर्मेट भी सीखा। अगर अभी तक आपने ये नहीं सीखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक डाल दी है, आप वहां पे जाके इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? देखिए, अभी तक क्या होता था कि सवाल में हमेशा एक प्रॉफिट दिया होता था या प्रॉफिट आता था। उस प्रॉफिट को बांटने के लिए सवाल में आपको हमेशा दिया रहता था, क्या दिया रहता था? एक प्रॉफिट रेशो दिया रहता था। अगर नहीं दिया भी रहता था तो हम क्या करते थे, उसको इक्वल मानते थे। बट आज जो हम सवाल कर रहे हैं, हम उसके अंदर क्या करेंगे, प्रॉफिट को 2 या 3 टुकड़े में बांटने के बाद उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, अलग अलग रेशो में डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब है कि हम क्या करेंगे, प्रॉफिट के डिविजन्स कर देंगे। मतलब हमने प्रॉफिट को 2 टुकड़ों में या 3 टुकड़ों में बांट देंगे और उन टुकड़ों को हम अलग अलग रेशो में क्या करेंगे बच्चों, प्रॉफिट को बांट देंगे। अब कैसे करेंगे इसको हम सवाल के थ्रू समझते हैं। तो चलिए फटाफट से क्या करते हैं, हम सवाल को शुरू करते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने। एक्स, वाई और जेड एक फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं। एक्स, वाई, जेड आर पार्टनर इन अ फर्म। चलिए कौन कौन है सर? 3 पार्टनर है, एक्स, वाई और जेड एक फर्म के अंदर 3 पार्टनर है। एंड द कैपिटल 50,000, 30,000, 20,000। कैपिटल देके रखिए कितनी? 50,000, ओके, 30,000 एंड 20,000 रुपीज क्या देके रखिए बच्चों, इनकी कैपिटल आपको देके रखिए। आगे लिखा हुआ इन्होंने क्या, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इन्हें इनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है। क्या पे किया जाता है? इंटरेस्ट, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि कितना परसेंट है? 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। आगे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, एंड इच पार्टनर 1,000 रुपीज सैलरी पर ईयर। और हर पार्टनर को क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। क्या मिलती है? सैलरी। और सैलरी कितनी मिलती है बच्चों? 1,000 रुपए पर एनम। हर पार्टनर को 1,000 रुपए की सैलरी मिलती है। आगे उन्होंने क्या लिखा है, आउट ऑफ द नेट डिविजल प्रॉफिट एक्स 40%, वाई 30% एंड जेड 30% ऑफ द फर्स्ट 5,000। मतलब सवाल में जो भी प्रॉफिट आएगा उसके पहले 5,000 को हमें 40%, 30% और 30% के रेशो में बांटना है। एंड ओवर दिस अमाउंट प्रॉफिट इज टू बी शेयर इक्वली। और इसके बाद जो भी प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को क्या करेंगे बच्चों, आपस में इक्वली बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? सवाल में जरूर करेंगे। उस साल फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ? 25,000 का प्रॉफिट हुआ। 2 चीजें बनानी है, पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सवाल को शुरू करना है। सवाल को हम कहीं से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके प्रॉफिट। तो इस साल फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ सर? इस साल फर्म को प्रॉफिट हो रहा है 25,000। 25,000 रुपए का क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। चलिए दूसरे नंबर पे आपको चाहिए ड्राइंग। कौन सी? गुड्स ड्राइंग। सवाल में गुड्स ड्राइंग नहीं है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपको चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अकॉर्डिंग टू रूल यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के भी नहीं दिया है और उसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज भी नहीं करके रखा है, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब हम आते हैं खर्चों में। तो खर्चों में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहला खर्चा तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, सैलरी। सैलरी टू एक्स, वाई और जेड। एक्स को सैलरी है 1,000 रुपीज, वाई को सैलरी है 1,000 और जेड को सैलरी कितनी? 1,000। इस तरीके से टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी बच्चों? 3,000 रुपीज की क्या हो जाएगी? सैलरी हो जाएगी। इसके अलावा हमें देखना है कि सवाल में और कोई एक्सपेंसेस जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे चार्ज करेंगे? एक्स, वाई और जेड में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। कैसे? इनकी कैपिटल है 50,000, 30,000 और 20,000। हमें क्या करना है, 5% फाइंड आउट करना है। तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो, 2 जीरो और 2 जीरो कैंसल आउट हो जाती है। अब यहां पर हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 5 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं, 5 5 25, 2500 रुपए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का है। वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 या 15, 1500 रुपीज। एंड 5 5 5 2 10, 1000 रुपीज का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका है? जेड का।
अब इन सबको प्लस करें, 2 3 4 और 1 5, तो यह आ जाएगा बच्चों आपका इंट्रेंस ऑन कैपिटल टोटल कितना आ जाएगा, 5,000 रुपए का इंट्रेंस ऑन कैपिटल। इसके अलावा हमें देखना है सवाल में और कोई एक्सपेंसेस तो नहीं दिया है, फिलहाल नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। चलिए आंसर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, दोनों साइड की टोटल करनी है। क्या करनी है बच्चों, दोनों साइड की टोटल करनी है। इस साइड टोटल कितनी आ रही है, इस साइड की टोटल है 25,000। 25,000 में से पहले 5,000 गए, कितने बचेंगे आपके 20,000, और 20,000 में से आपके 3,000 और रुपीज लेस कर देंगे तो कितना आ जाएंगे आपके 17,000। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पर आंसर आ रहा है हमारा 17,000, जिसको हम किस नाम से लिखेंगे, नेट प्रॉफिट अकाउंट के नाम से लिखेंगे। अब इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, 3 लोगों में बांट देंगे, किस किस में, एक्स वाई और जेड में। अब कैसे बांटना है, बस यही पॉइंट क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। अब यहां पर इन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट 5,000, ठीक है, आपका टोटल प्रॉफिट कितना आया, 17,000 आया। अब इस 17 में से क्या करेंगे, हम पहले के 5,000 रुपए निकाल लेते, ठीक है सर, निकाल लिया। अब बचा कितना सर, 70,000 में से, ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था, तो टोटल प्रॉफिट हुआ 70,000। उस 70,000 में से आपने स्टार्टिंग के 5,000 निकाल लिए, तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचेगा आपका 12,000। अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेशो देके रखा है कितना, 40%, ठीक है, उसके बाद 30% और उसके बाद देके रखा आपको 30%। 5,000 का 40% निकाल लेते, तो चलिए फटाफट से निकाल लेते। 5,000 का 40% आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो 40% कितना आ जाएगा, 2,000 रुपीज, कितना आ जाएगा, 2,000 रुपीज। अब आपको क्या निकालना है, 5,000 का, ठीक है, कितने रुपए का, 5,000 का 30% निकालना है। तो 30% कितना आ जाएगा बच्चों, 5 3 15, 1,500 रुपए आ जाएगा, ठीक है। और फिर अगेन कितना आ जाएगा आपका, 1,500 रुपए आ जाएगा। इस तरीके से क्या करेंगे, हम प्रॉफिट बांटेंगे। पर अभी केवल 5,000 का प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अभी बाकी 12,000 का प्रॉफिट। 12,000 के प्रॉफिट के लिए क्या कहा है कि जो ओवर दिस अमाउंट है, ठीक है, 5,000 से ज्यादा जो अमाउंट है उसको हमें क्या करना है, बांटना है। कैसे बांटना है, इक्वल बांटना है। कैसे बांटना है बच्चों, इक्वल। तो चलो इक्वल बांट लेते। तो 12,000 में हमें क्या करना है, 3 से डिवाइड लगाना है। तो 3 से डिवाइड लगाने पर वैल्यू कितनी आएगी, 4,000 रुपए आ जाएगी। तो 4,000 रुपए, 4,000 रुपए और कितना आ जाएगा बच्चों, 4,000 रुपए। अब आपसे पूछेगी चलो बताओ पहले वाले को प्रॉफिट कितना आया, तो फर्स्ट वाले को प्रॉफिट आ रहा है 6,000, दूसरे वाले को प्रॉफिट कितना आ जाएगा 5,500 और तीसरे वाले को प्रॉफिट कितना आ जाएगा 5,500 का प्रॉफिट आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या आ गया आपका टोटल प्रॉफिट। बात समझ में आई यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब फटाफट से हम क्या करते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी क्या कर लेते हैं बच्चों, बना लेते हैं। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनेगा, तो सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले तो आपको उतने कॉलम खींचने हैं जितने पार्टनर है। फिलहाल कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, एक्स वाई और जेड। तो आपको कितने कॉलम खींचना पड़ेंगे, 3 कॉलम, एक्स वाई और जेड। तो हमने खींच लिया। फिर हमें क्या करना है, यहां पर लिखना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर, 3, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, ठीक है। हमें बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सबसे पहली चीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, C फॉर कैपिटल और C फॉर क्रेडिट। पार्टनर की कैपिटल को कहां लिखना है बच्चों, क्रेडिट साइड में लिखना है। तो पार्टनर्स की कैपिटल कितनी कितनी, तो X की कैपिटल है 50,000, Y की कैपिटल है 30,000 और Z की कैपिटल कितनी बच्चों, 20,000 रुपीज की कैपिटल। अब ये कैपिटल है तो हम इसे किस नाम से लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे बच्चों बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से क्या करेंगे बच्चों, लिख देंगे। समझ में आ गया। इस सवाल में ड्राइंग नहीं है तो छोड़ देंगे। हमें करना है क्रॉस एंट्री। चलिए क्रॉस एंट्री करते हैं। सबसे पहले तो आपको लिखा है सैलरी, सैलरी 2 का काय में आ जाएगा, बाय साइड में आ जाएगा। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, बाय सैलरी। अब सैलरी कितना कितना है सर, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए और 1,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 का काय में आ जाएगा, ऑब्वियसली बाय में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है बच्चों, कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब 2,500 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1,500 रुपए का और 1,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है।
उसके अलावा आपको नेट प्रॉफिट चाहिए तो 2 का काय में आ जाएगा, बाय साइड में आ जाएगा। तो हमें क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय नेट प्रॉफिट। गॉट इट? अच्छा, कितना आ रहा है सर? इसका आ जाएगा 6000, ओके। दूसरे वाले का आ जाएगा 5500 और तीसरे वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5500। अब हमें क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। अब आंसर कैसे निकालेंगे, टोटल लगाएंगे। चलिए टोटल लगा लेते हैं। 20,000 और 5 25 26 27 27,500, जिसमें से आपके जीरो गए तो कितने बचे, तो आपका आंसर आ जाएगा 27,500 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट? अब इसकी बात कर लो, 30 और 5 कितने हो जाएंगे आपके, 35 एंड 1 35 36 37 और 38, तो यह आ जाएगा आपका 38,000 में से आपके जीरो गए तो कितने बचेंगे, 38,000 रुपीज बचेंगे। अब इसकी बात कर लेते, 50,000 56 58 59 59,500 रुपीज। इसमें से अगर आपके जीरो तो कितना आ जाएगा, 59,500 रुपीज आ जाएगा। इस तरीके से यहां पर सवाल कंप्लीट होगा। अब इसको किस नाम से लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्या होगा, हमारा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का सवाल कंप्लीट होगा। कैसा लगा सवाल प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में जरूर शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।